पार्ट 3 शब्द रचना। आज हम पढ़ेंगे कि शब्दों की रचना कैसे करते हैं, मतलब शब्दों को कैसे बनाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसको शब्द कहते हैं? वर्ण। आपको पता है आ से ज्ञात के सारे क्या होते हैं? वर्णित होते हैं। जब इनको हम सही ढंग से लगाते हैं तब जाके एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे देखिए, शब्द रचना करते समय अगर हमने ये शब्द लिखा है महल, तो इसमें कई सारे स्वर शामिल होंगे इसमें, तभी पूरा अक्षर बनेगा। अलग अलग वर्णों के मेल से ये शब्द बना। जैसे देखिए, इसमें म आधा है, इसमें हमने अ स्वर लगाया तो ये पूरा हुआ म ह ल अ महल। ठीक है। इस तरीके से दूसरा है शब्द पुस्तक। ठीक है ना। पुस्तक को हम कैसे बनाएंगे? पा में कौन सा है? उ। पु। स आधा है, इसीलिए हमने यहाँ पे अ नहीं लगाया है, तो ये आधा है। देखिए आधा है। फिर त अ त क अ क, पूरा मिल गया, आपका एक शब्द बन गया, वो भी सार्थक शब्द। कैसा? सार्थक, मतलब इसका अर्थ है ना पुस्तक। फिर इसी तरीके से न अ न, द ई दी, मतलब न दी नदी, इसका भी अर्थ होता है। ठीक है। अब हमको सबसे पहले ये याद रखना है कि जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसमें जो भी निर्माण हमने किया है उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं माना जाता है। ठीक है। वर्णों के समूह एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, ये वर्णों के समूह हैं, अलग अलग वर्णों का एक समूह, और इसके अर्थ भी निकल रहे हैं, तो ये शब्द हो गया। ठीक है। यही शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको पता चला कि हम जब अलग अलग वर्णों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है। और वर्ण शब्द की रचना करते समय हमें ये याद रखना है कि जो एक कोई भी अक्षर होता है वो एक स्वर के साथ मिलके पूरा होता है। जैसे यहाँ पे म है और अ है, माँ हुआ। अगर इसी जगह पे माँ के साथ आ होता या ई होता तो उस हिसाब से इसमें चेंज हो जाता, इसमें बदल जाता। ठीक है। माँ होता आ, माँ, हा, ला, महाला हो जाता, लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो हमने ये म ह अ ह ल अ ल महल बना दिया। ठीक है। आपको शब्दों की रचना करते समय याद रखना है कि जिन भी वर्णों को आप मिला रहे हैं उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। ठीक है। वही शब्द कहलाता है।